अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर सना इमरान आपको पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास में वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपना थर्ड यूनिट जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है माशी तरक्की। और उसमें हम लोग ने लास्ट जो वीडियो हमारी थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर यानी ज़राअत को। तो उसी लिहाज से ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो रिलेटेड है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान की अहम फसलें यानी काश्तकारी करना। पाकिस्तान में फसलें दो मौसमों में उगाई जाती हैं। एक को हम फसलें रब्बी कहते हैं, दूसरे को हम फसलें खरीफ कहते हैं। स्टूडेंट, रब्बी हमारे पास वो फसल आती है जो सर्दियों में बोई जाए और गर्मियों में काटी जाए। अगर इसकी दुरानी की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आता है जब ये हार्वेस्ट यानी जब इसको काश किया जाता है तो ये अक्टूबर और दिसंबर का मंथ होता है। और जब ये फसल तैयार हो जाती है तो ये अप्रैल और मई में फिर इसको काटा जाता है। जो फसलें रबी के जो मौसम में आती हैं वो हमारे पास आती हैं। गंदम आती है, टमाटर, तंबाकू, प्याज, ये वो फसलें हैं जो हम सर्दियों में बोते हैं और गर्मियों में काटते हैं। इसके साथ अगर हम देखें स्टूडेंट, दूसरी फसल हमारे पास आती है फसलें खरीफ। वो फसल जो गर्मियों में लगाई जाती है और सर्दियों में काटी जाती है, और इसका दौरानिया हमारे पास आता है अप्रैल से अक्टूबर तक। और जो हमारे पास फसलें खरीफ में जो फसलें आती हैं उसमें हमारे पास आता है गन्ना, चावल, कपास, बाजरा, मकई, सूरजमुखी। ये वो फसलें हैं जो आप देखते हैं कि गर्मियों के लिहाज से कि इनके लिए हमें ख़ास किस्म का गर्म मौसम चाहिए होता है और ये उसी मौसम में पक कर तैयार होती हैं। इसके अलावा अगर हम थर्ड देखते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास एक और जो मौसम में आ जाती हैं वो हमारे पास आती है ज़ैद क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप से मुराद ये है स्टूडेंट, वो फसलें जो आप किसी भी मौसम में लगा सकते हो। आप थ्रू आउट द ईयर जब आप साल में कभी भी लगाना चाहें तो आपकी फसलें लग जाती हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट, तो हम फसलें दो अपने उसके लिए उगाते हैं। या तो हम अपनी ग़िज़ा के लिए अपने खाने की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए लगाते हैं, या यानी हम कह सकते हैं फसलों के दो मकासद होते हैं। एक ग़िज़ाई जो ज़रूरियात है उसको पूरा करना, और दूसरा जो नकद आवर यानी वो फसलें जो हम बेचने के लिए उगाते हैं। वो फसलें जो हमें सनतों के लिए ख़ाम माल मुहैया करती हैं, या वो फसलें जिनको बेच के हम ज़र मुबादला या पैसा जो है वो कमा सकते हैं। ग़िज़ाई की अगर आसान सी एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो हमारे पास गन्ना आ जाता है, गंदम आ जाती है। ये वो फसलें हैं जो हम खाते भी हैं, और जो एक्स्ट्रा हमारी ज़रूरियात से बच जाती हैं उन्हें हम बेचते भी हैं। और नकद आवर के लिहाज से देखें तो कपास हमारे पास आ गई, वो फसल जो हम बेचने के लिए उगाते हैं। इसके अलावा तंबाकू हमारे पास नकद आवर में आ जाती है जो हम बेचने के लिए उगाते हैं। सुन, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की अहम फ़सलों के बारे में कि पाकिस्तान में कौन कौन सी फ़सलें जो हैं वो उगाई जाती हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप हमारे पास आती है वो हमारे पास वीट गंदम आती है। वीट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा है। यानी कि हम नॉर्मल रूटीन में गंदम का इस्तेमाल करते हैं, गंदम की रोटी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें कि किन इलाकों में काश्त की जाती है तो ये नहरी प्लस बरानी दोनों में होती है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये जो फसल है गंदम की ये सिर्फ नहरी इलाकों में होती है या बरानी इलाकों में होती है, नहीं। अ, ये दोनों जो सीज़न है हमारे दोनों जो इलाके होते हैं, नहरी इलाके प्लस बरानी, वो इलाके जो बारिश पे डिपेंड करते हैं, उन दोनों इलाकों में इसकी काश्त की जा सकती है। यानी पाकिस्तान के चारों सूबों में काश्त की जाती है, लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा पैदावार हमारे पास आती है वो पंजाब में होती है। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट फसल हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है कपास कॉटन की। कपास की अगर हम देखें स्टूडेंट, तो जहाँ ये हमारी कपास हमारे मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करती है, उसके अलावा ये नकद आवर भी कहलाई जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में कपास की प्रोडक्शन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। प्लस इसके लिए अगर हम मौसम देखें तो हमारे पास गर्म और सूरज की तपिश जो होती है इसके लिए हमें ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए गर्म इलाकों में इसकी जो काश है वो की जाती है। और हमारी ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो टोटली डिपेंड कपास कॉटन पे करती है। जैसे आपको मैं आसान सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये रुई के गाले होते हैं, इन गालों को जब आप पौधों से उतारते हैं, जब ये फैक्ट्री में जाते हैं तो ये खाम माल की हैसियत रखते हैं। जब इनसे जो गोलों से रेशे बनाए जाते हैं, फिर धागा बनाया जाता है, धागे से कपड़ा बनाया जाता है, उससे इसकी मालियत जो होती है वो मज़ीद बढ़ जाती है। और इस वक्त हम दुनिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट जो है वो कपास को भी, अपनी जो कपास से मुतालिक हमारी मसनूआत है यानी रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में जा रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मकई। मेज़ की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये भी हमारी एक ग़िज़ाई में से आ जाती है। मकई के हम खाते हैं, और इसकी जो काश्त की जाती है वो मार्च से अक्टूबर के दरमियान में होती है, और ये भी चारों सूबों में उगाई जाती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फसल की हम बात करके स्टूडेंट, वो है हमारे पास गन्ना यानी शुगर कैन। अगर हम गन्ने के लिए मौसम की बात करें तो इसके लिए हमें एक तो गर्म दर्जा हरारत चाहिए, दूसरा हमें पानी चाहिए। स्टूडेंट, अगर गन्ना देखें तो ये पाकिस्तान में सिंध में भी पैदा होता है बड़ी तादाद में, पंजाब में भी ये ज़्यादा होता है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी ये होता है।
उसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारे लोकल लेवल पे भी तैयार होता है और इसके अलावा ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में भी तैयार की कैसे किस तरीके से अगर हम देखें गन्ने का जो रस है उसको निकाला जाता है तो उससे लोकल जो गुड़ बनाई जाती है, फिर जब ये फैक्ट्रीज़ में जाता है तो इससे चीनी बनाई जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब इसका जो छिलका होता है उससे कागज़ या गत्ता वगैरह जो है वो बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट पाकिस्तान में तंबाकू जो है वो भी बड़े पैमाने पे काश्त किया जाता है। तंबाकू हमारे पास 75% केपी के खैबर पख्तूनख्वा में होता है, जबकि 25% हमारे पास जो है वो पंजाब में होता है। स्टूडेंट ये भी हमारे पास कैश क्रॉप में आ जाती है कि हम जो तंबाकू उगाते हैं वो हम बेचने के लिए उगाते हैं। इसके लिए जो आबो हवा हमें चाहिए होती है वो खुश्क और गर्म चाहिए होते हैं, क्योंकि यानी आप ये कह सकते हैं ये भी एक खरीफ क्रॉप में आ जाता है। सर्दियों का मौसम में जो है वो तंबाकू को या उसकी जो फसल होती है उसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मेजॉरिटी में जिसकी काश्त की जाती है वो गर्मियों में की जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान में दालें भी उगाई जाती हैं, जिसमें अगर हम देखें स्टूडेंट दालों का जो मौसम होता है वो आपके पास रबी भी है, हरीफ भी है, ज़ैद भी है, यानी कि आप इस दालें कोई भी दाल हो आप उसको किसी भी मौसम में उगा सकते हैं। दालों में अगर हम देखें हमारे पास चना, मसूर, मूंग, माश की दाल, लोबिया, स्टूडेंट ये ज़्यादातर बारानी इलाकों में होती हैं, यानी वो इलाके जो बारिश पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी से ये ख़राब भी हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान में तेल वाले बीज जो हैं उनको भी उगाया जाता है, यानी वो फसल जिससे हम तेल हासिल करने के लिए उगाते हैं। इसमें हम देखें सरसों आता है, अलसी, मूंगफली, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं। अच्छा, इनके लिए अगर हमें गर्म मौसम चाहिए होता है यानी पंजाब और सिंध में जो है इनकी काश्तकारी जो है या पैदावार जो है वो ज़्यादा होती है। फसल में अगर हम देखें तो फल भी हमारे पास आते हैं। स्टूडेंट पाकिस्तान के अगर मैदानी इलाके देखें तो इनमें हमारे पास आम, संतरा, केला वगैरह जो हैं ये आते हैं। इसके अलावा जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं ये ड्राई फ्रूट्स के लिए जो है उनका की ज़्यादा पैदावार होती है, और पाकिस्तान जो है वो इन फलों को बरामद भी करता है। यानी अगर हम जो मैदानी इलाकों के फल हैं उनको भी देख लें और पहाड़ी इलाकों के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम दुनिया भर में इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट पाकिस्तान में हर तरह की सब्ज़ियाँ जो हैं वो उगाई जाती हैं और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करती हैं। इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनको बरामद भी किया जाता है। सुन, अगर ओवरऑल हम जायज़ा लेते हैं तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसा माहौल या ऐसी आबो हवा दी है जिसमें हर किस्म की जो फल हैं, सब्जियां हैं या किसी भी किस्म की जो फसलें हैं उसको उगाया जा सकता है। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि हम उन तरीक़ों को या उनकी पैदावार में इजाफे के लिए किस तरह के इक़दाम करते हैं, ताकि पाकिस्तान जो ख़ुद को एक ज़री मुल्क कहता है ये मज़ीद ज़री पैदावार के लिहाज से ख़ुद कफ़ील हो जाए। आई होप स्टूडेंट आज का ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।